नमस्कार। जी जी नमस्ते। कैसे हैं आप? ठीक है। बढ़िया बढ़िया जी बढ़िया। जी। हाँ, आप कुलीना जी हैं और आपका शुभागमन हुआ है हमारे यहाँ पर संस्थान में कुछ बातचीत चर्चा करने के लिए, और अच्छी बात है आप आए, स्वागत है आपका। जी जी और बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या जानना चाहते हैं आप हमारे बारे में, संस्थान के बारे में? जी हमने आपके बारे में, योग के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है और सुनने में आया है। बहुत आपने योग को बहुत सहज तरीके से आपने लोगों को योग में रुचि पैदा करने की कोशिश की है और बहुत सारे लोग आपसे योग सीख करके आगे बढ़े हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो मैं जानना चाहती हूँ, मैं भी योग से ही, और प्लस आप कब से योग के प्रति आपकी रुचि बनी और कैसे आप इस क्षेत्र में आए, इस क्षेत्र में आपने क्या क्या काम किया है, इन सब के बारे में मेरे अंदर बहुत जिज्ञासा है, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए प्लीज। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। योगाभ्यास अपने आप में क्या शानदार चीज़ है, ऐसा मैंने देखा है जी। तो मैं अपने अंदर उसका बड़ा महत्व समझता हूँ। तो जब से मैंने योग को जानना चाहा, उसके बाद काफ़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आपको संस्थान के बारे में भी, और जो भी चर्चा हो पाएगी हम करेंगे। पर मैं आज सोचता हूँ कि हमारे दर्शकों को, हमारे मित्रों को आप बताएं कि आपने कब से शुरू किया ये जो पत्रकारिता का? जी जी। हाँ। जी मैं कुलीना हूँ, कुलीना कुमारी लिखती हूँ, और मैं 12-13 साल की अवस्था से ही मुझे लिखने के प्रति रुचि जगी। पहली बार मैंने तब लिखना शुरू किया था जब मेरी एक सहेली जो ससुराल चली गई। उस टाइम तो जल्दी शादी होती थी और वो मेरी बेली नाम है उनका, तो मेरी सीनियर है मेरे से, तो ससुराल तो पहली बार मैंने मैथिली में कविता लिखना शुरू किया था। आज प्रेम कतेक अहाँ सा नहीं कह सकब वर्णन हम, छल कतेक अहाँक निश्छल प्रेम नहीं विसर सकब कहियो हम। तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर दीजिए, हमारे दर्शकों को भी पता चलेगा कि क्या लिखा था आपने और क्या कहना चाह रहे थे। आपसे प्यार कितना है हम वर्णन नहीं कर सकते, और आपका कितना निश्चल प्यार था वो हम कभी नहीं भूल सकते। और उसके बाद से तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। फिर संजोगवश ऐसा हुआ कि लिखते लिखते बढ़ते हुए मेरी एक सहेली है और मंटी दीदी, उन्होंने मेरी मतलब मेरा शुरू से था कि जो लड़का दहेज देगा उससे शादी नहीं करनी। थोड़ा सा ये था कि मेरे माँ पापा भी किसान परिवार से हूँ मैं, तो मतलब मेरी शादी में उनको जमीन नहीं बेचना पड़े, ऐसा मन था मेरा। तो मेरी सहेली ने मतलब उनके यहाँ मेरे हस्बैंड जो है एक राइटर के रूप में उनके संपर्क में आए थे। तो मेरी सहेली ने कहा था कि उनसे बोला था कि मेरी एक सहेली है कुलीना जो भी लिखती है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे चिट्ठी लिखी थी और फिर उनसे शादी हो गई मेरी, मतलब लेखन के क्रम में ही। अब फिर जब शादी हो गई तब तो फिर और लिखना मेरा आगे बढ़ गया। और आपको दहेज नहीं देना पड़ा? नहीं, दहेज मेरे पापा को नहीं देना पड़ा, जमीन नहीं बेचनी पड़ी। नहीं, तो आप चाहते थे हो गया। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद से तो फिर पहले दलित आदिवासी मेरे हस्बैंड की पत्रिका थी तो उसमें काम करती रही। फिर मैंने 2010 से अपनी पत्रिका महिला अधिकार अभियान मैं चला रही हूँ दिल्ली में। और उसके बाद से हमने बहुत सारे लोगों की स्टोरी की है। अच्छा। सिर्फ एज ए संपादक नहीं, मैंने काफी सारे, मतलब मेरे ख्याल से मैं 25-30 लोगों का लाइव स्टोरी कर चुकी हूँ। और उसी क्रम में मैंने आपका नाम बहुत सुना, तो मेरे मन में था कि मैं ये अवसर मुझे मिले, मैं आपकी स्टोरी कर पाई, और मुझे खुशी है मैं ये जो अवसर मुझे मिल रहा है, सिर्फ बातचीत नहीं, आगे आने वाले समय में आपकी स्टोरी भी कर पाऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लगे हुए हैं और जो मिशन आपने लिया है तो महिला सशक्तिकरण के बारे में, अधिकार अभियान, तो उसमें आप महिलाओं को सशक्त कर रही हैं। हाँ, अभी पहले तक तो लेखन से ही था, लेकिन अभी मैंने 4 साल पहले हमने संस्था भी बना लिया महिला अधिकार अभियान के नाम से, और थोड़ा संस्था के माध्यम से और चाह रही हूँ कि इससे भी जोड़ करके महिलाओं के हित में कुछ काम कर सकूँ, अच्छा कर सकूँ। बढ़िया। नहीं, बहुत अच्छा है। महिलाओं का तो बेहतरी होना ही ज़रूरी है, उनको वो सम्मान मिलना ही चाहिए जिस सम्मान के वो काबिल हैं। तो यदि महिला अपने सम्मान में आ पाए
है ना, महिला अपनी गरिमा में आ पाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप बड़े अच्छे मिशन पे लगे हुए हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो हम अपनी बातचीत में और आगे बढ़ाएंगे ही, और आपके साथ हमारे दोस्त आए हुए हैं, सुंदरम साहब। बहुत अच्छा लगा विश्व भारती योग संस्थान में मेरा आना हुआ, और आपके नाम मैंने भी सुने थे बहुत पहले। मैं मूल रूप से लेखक हूँ और कवि हूँ, और 78 के आसपास लेखन की प्रवृत्ति मुझे भी जगी। अच्छा जी। लेकिन उसका परिष्करण दिल्ली में आकर के हुआ। दिल्ली में 90 के आसपास मेरे दिल्ली आया यहाँ, तो मुझे माहौल मिला, और यहाँ कविताएं लिखने के शौक जो है परवान से रहते। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और मूल रूप से यहाँ जब मैं आया तो आर्य सामाजिक परिवार एक थे, धनवीर और झंडाधारी, तो मूल रूप से पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन उनका जो संगति ऐसी थी कि यहाँ तमाम आर्य समाजों में उनका जाना आना बराबर रहता था। और उनके साथ मुझे भी मुंबई तक जाना पड़ा। अच्छा। और बड़ा भ्रमण का काल रहा। और इस दरम्यान में मुझे बहुत सारे लेखक कवि समाज से बहुत सारे मिले, तो इसी बीच में लेखन की प्रक्रिया बढ़ती रही। फिर बीच में हमें कपूर दिल्ली पब्लिक कॉलेज में अध्यापन का भी मौका मिला। 15 साल मैंने हिंदी पढ़ा। अच्छा, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा है हिंदी की। और इसी दौर में फिर हमने खबरों का सफर, अच्छा, एक समाचार पत्र निकाला। खबरों का सफर जी 98 से शुरू किया। अच्छा जी, 98 से। गुड। काफी वो प्रगति में रहा समाचार पत्र। और 2005 से नेशन केयर करके हमने समाचार पत्र शुरू किया। अच्छा जी, नेशन केयर। जी तो अभी क्रम में है। और मैं अभी अखिल भारतीय स्वतंत्र लेखक मंच का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, और फ्रीलांस जर्नलिस्ट एसोसिएशन का भी जनरल सेक्रेटरी। वाह, बहुत अच्छा। तो मेरी प्रवृत्ति थोड़ा रही, घूमने की प्रवृत्ति रही। और मैं बहुत ज़्यादा अध्यापन काल में भी राहुल सांस्कृत्यायन जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। और इस नाते मैं समझता हूँ, मुझे लगता है कि दिल्ली में शायद ही कोई हो जितना मेरे से ज़्यादा घूमते हो। अभी भी नित्य प्रति मैं लगभग 8-10 किलोमीटर यात्रा में करता हूँ। और जब तक 2-4 लोगों से मेरी मुलाकात नहीं होगी डेली, मुझे संतोष नहीं होता। घर में तो शादी है कि मैं दिन भर कभी रहा हूँ। यदि दिन भर रह भी गया तो शाम में निकल ही जाता हूँ कहीं कि हाँ मिलने जुलने के लिए। तो इसी प्रक्रम में आपसे मिलने का भी मुझे अवसर मिला। अच्छा लग रहा है कि आपके बीच हम लोग आए हैं। और एक और अच्छा संयोग जुड़ गया कि हमारे बीच में कुलीना जी बीच में मुलाकात हो गई इनसे। ये भी संपादन में है। कुछ वर्ष पूर्व इन्हें हमें सम्मानित करने का भी मौका मिला था, क्योंकि मैं कई संगठनों से जुड़ा हूँ, और इस नाते लेखक कवि पत्रकार समाज सेवी सब लोगों को सम्मानित करने के अब तक लिए लगभग सैकड़ों कार्यक्रम भी मैंने किए हैं बड़े बड़े हाल में। तो अच्छा लगा इसमें। तो विचार हुआ कि चलो आज इस योग विषय पर भी कुछ चर्चा हो जाए। और मैं मुझे लगा कि आपने व्यवहारिक जीवन जिया है योग के संदर्भ में, और मैंने कुछ पढ़ा भी आपके संदर्भ में, तो मुझे लगा कि बहुत कुछ आपसे मैं जान सकता हूँ और समझ सकता हूँ उसमें। तो मेरे एक विषय ये बराबर रहता है कि जो योग शब्द ऐसे जो है एक बड़ा रूढ़ सा हो गया है, और लोगों ने ये समझ रखा था कि पता नहीं योग क्या है। जैसे अरविंद जी बहुत सारे योगी के रूप में, तो उतना प्रचार प्रसार या उसमें जो सहजता नहीं आई लोगों के बीच में। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि अब योग बड़ा सामान्य सा हो गया है, और उसमें सहजता सी आ गई है योग को, और लोग काफी अपना रहे हैं। पहले मैं ये देखता हूँ कि जो योग जो था सिर्फ आश्रमों तक केंद्रित था। जी ठीक है। तो सुनते थे भाई महर्षि जी योगी थे, अरविंद महाराज जी योगी थे, तो वो आश्रमों तक लिए थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि जगह जगह पर आप जैसे लोग जो है योग को काफी दूर तक ले कर रहे हैं। तो जैसे इस रूप में समझता, आप थोड़ा सा विशेष रूप से बताएंगे योग के संदर्भ में। जी हाँ, ठीक है ना। हमारी योग की जो प्रक्रिया है, जो
योग को सीखने समझने की बात है वो तो शुरू हुई थी 1981 में, 1981 में, है ना। तो उसके बाद हमें 10 वर्ष लग गए ये निकालते हुए कि योग बेसिकली क्या कहना चाहता है, योग क्या कहना चाहता है, योग क्या है, और कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो एक बच्चे से लेकर के बड़े तक 10 साल का बच्चा भी समझ सके, कर सके, और वो 90 वर्ष तक आदमी भी कर सके और ठीक ठाक रहे। तो किसी भी स्थिति में यदि आप योग को अपनाएं तो आपकी स्थिति बेहतर हो जाए, ये हमारा आधार था। और ये बड़ा अच्छे से आगे बढ़ा। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारा 91 में शुरू हुआ था योगाभ्यास का चलाने का अभ्यास। वैसे तो 81 से लेकर के 90 तक हमारा ये 10 साल थे। इसमें थोड़ा सा जो हम समझ पाए योग को, है ना, और कैसे उसका सरलीकरण करके सहज करके प्रस्तुत करना है, ये हमारा काम था। क्योंकि पारंपरिक रूप में काफ़ी सारे कठिन आसन और काफ़ी सारे ये और बड़ा वो बड़ा ये, तो उससे आम आदमी नहीं जुड़ पाता। तो हम उसको चाहते थे कि आम आदमी से नहीं जुड़ पाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। इसीलिए हमारा जो नाम है विश्व भारती योग संस्थान हमने रखा था, नामकरण इसीलिए रखा था कि सारे संसार में योग फैल सके। और ये बड़ा अच्छा रहा कि हमारे पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने और बाबा रामदेव जी ने पूरा जोर लगा करके इसको पूरे देश विदेश में इसे पॉपुलर कर दिया। और मैं अब समझता हूँ कि वो सिर्फ शरीर तक सीमित ना होकर के कैसे हमारे तन से लेकर के मन तक भी पहुँच जाए तो काम ठीक से हो जाए। नहीं तो केवल तन तक काम रहेगा तो बुरा नहीं, हमारा मन भी वैसा हो जाए जैसा हम चाहते हैं। जी हाँ, योग का मतलब है तन भी सेट हो जाए, मन भी सेट हो जाए। लेकिन तन के सेट करने के बहुत सारे हमने देख लिए है ना सिस्टम, लेकिन मन कैसे सेट होगा ये हमारे लिए भी हमारे पास एक चुनौती थी। तो करीब 15 वर्ष लगातार सीखने सिखाने के बाद भी हमें लगा नहीं, हमें और काम करना है। तो उसके बाद फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया, तब लगा कि हाँ फिर ये योग का क्या मतलब है और कैसे करना चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा, तो बड़ा अच्छा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए, बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद आपका भी। जब मौका मिलेगा हम और मिलेंगे और हमारे कुछ सेवा को बताइएगा जरूर। और जैसे जैसे आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लगे हुए हैं अच्छे कार्यक्रम में और इतना सारा व्यवस्था हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो बहुत सारी हमारी शुभकामनाएं आपको, और लीना जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे बाद में रहे सर। हाँ ठीक है, हमें आपको सुनने का अवसर मिला। नहीं ठीक है, बहुत बहुत आभार आपका। हाँ ठीक है, शुक्रिया। तो ये थे हमारी कुलीना जी जो महिला अधिकार अभियान पर काम कर रही हैं पिछले 12 वर्षों से, और हमारे सुंदरम जी, रामानुज सुंदरम जी, जो बताया उन्होंने काफ़ी समय से अपने लेखन कार्य में लगे हुए हैं और फ्रीलांसर के काफ़ी सारे कार्यक्रम किए ही हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है और मैं पूरे संस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। मिलते हैं फिर कभी और किसी और अच्छे शख्सियत के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद, सुप्रभात, नमस्कार। शुक्रिया।